मैंने एक ईरानी लड़की से शादी की है जो किर्गिज़स्तान में मौजूद है और उसके पास किर्गिज़स्तान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है। हमने निकाह मस्जिद में किया है। अब शादी रजिस्टर्ड करवानी है। इसके लिए कौन से कागजात दरकार हैं? क्या मैं 3 माह के बिजनेस वीज़ा पर उज़्बेकिस्तान जाकर उसे वर्क वीज़ा में तब्दील कर सकता हूँ? क्या B2 वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है? उसने एशियाई ममालिक जैसे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान में वाकई वर्क या बिजनेस के मौके नहीं हैं। मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ टैक्सी चलाना चाहता हूँ। गाड़ी कितने की मिलेगी? और घर लेना चाहूँ तो घर कितने का होगा? मैं ईरान से हूँ, आप पाकिस्तान से हैं या उज़्बेकिस्तान से? क्या उज़्बेकिस्तान में पानी और ज़राअत की सूरत हाल अच्छी है? जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अब लगन आपसे मुखातिब हूँ और जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने हमसे कुछ सवालात किए हैं और उन सवालों के जवाबात लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो इसमें एक सवाल आया है हमारे पास कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक ईरानी लड़की से शादी की है जो किर्गिज़स्तान में मौजूद है और उसके पास किर्गिज़स्तान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है। हमने निकाह मस्जिद में किया है। अब शादी रजिस्टर्ड करवानी है। इसके लिए कौन से कागजात दरकार हैं? बराए करम इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दें। मुकम्मल वीडियो की तो शायद आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मशवरा आपको दे सकता हूँ मैं। शॉर्ट मशवरा वो यही है कि मुझे पता नहीं है कि आप किर्गिज़स्तान के कौन से शहर में हैं। अगर आप किर्गिज़स्तान में बिश्कीक में हो तो फिर मैं आपसे ये बोलूँगा कि वहाँ आप किसी से पूछ लीजिए कि हाकमियत का ऑफ़िस किधर है। तो हाकमियत के ऑफ़िस में आप जाएंगे और अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जो निकाह नामा है, और वो आप देंगे। अपने पासपोर्ट की कॉपी आप देंगे और जो ख़ातून हैं जिनके पास किर्गिज़ पासपोर्ट है तो वो अपना पासपोर्ट की कॉपी देंगी, अपने आईडी कार्ड की कॉपी देंगी। और ये डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं, जिस मौलवी साहब ने आपका निकाह पढ़ाया है उनका भी पासपोर्ट की कॉपी या आईडी कार्ड लगता है साथ, वो भी आप साथ लगाएंगे। फिर आप ये बताएंगे ये किस एरिया में आपने निकाह किया था और ये कब किया था, वो सारी डिटेल आपके निकाह नामे में मौजूद होगी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ जमा करवाने हैं और वो आपकी फिर जो शादी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। आगे जी पूछा गया है कि सर, क्या मैं 3 माह के बिजनेस वीज़ा पर उज़्बेकिस्तान जाकर उसे वर्क वीज़ा में तब्दील कर सकता हूँ? हाँ, देखें नहीं, आप 3 महीने के बिजनेस वीज़े पर जब यहाँ आएंगे तो आप जॉब नहीं कर सकते उस वीज़े पर। अगर कानूनी हैसियत आप मालूम करना चाहते हैं तो आप 3 महीने का जो बिज़नेस वीज़ा है उस पर आप जॉब नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर लोग कर भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है इस हवाले से। तो जब 3 महीने का वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और आपका आगे आपने पूछा है कि वर्क वीज़ा में तब्दील हो जाएगा, तो फिर जो कंपनी आपको वर्क वीज़ा दे रही है वो आपका टैलेक्स अप्लाई करेगी किसी अपनी उज़्बेकिस्तान की एम्बेसी के नाम। यानी अगर आप पाकिस्तान से लेना चाहते हैं आके तो इस्लामाबाद एम्बेसी में वो टैलेक्स जो है वो आपका आ जाएगा, जिसे इन्विटेशन भी आप कहते हैं। अगर आप किर्गिज़स्तान से लेना चाहते हैं तो बिश्कीक में वो टैलेक्स जाएगा। अगर आप ताजिकिस्तान से लेना चाहते हैं तो दुशंबे में जाएगा। दुबई में लेना चाहते हैं तो दुबई भेजेगी यहाँ की जो मिनिस्ट्री है आपका इनविटेशन। तो फिर वहाँ से यानी एक दफ़ा आपने 3 महीने बाद जब आपका ये बिज़नेस वीज़ा ख़त्म होगा तो उस मुल्क में जाना है जहाँ इनविटेशन गया हुआ है आपका। वहाँ से आप अपने पासपोर्ट पर 1 साल का स्टिकर लगवाएंगे और वो स्टिकर लगवा करके फिर आप उस वीज़े पर दोबारा एंटर होंगे उज़्बेकिस्तान के अंदर। तो यहीं रहते रहते वो कन्वर्ट नहीं होता। आगे सवाल किया गया है, लिखा जी कि हेल्पर की नौकरी में तकरीबन कितनी तनख्वाह मिलती है। तो ये हम बता चुके हैं जी कि जो तनख्वाह मिलती है 300 से लेकर $400 के दरमियान आपको तनख्वाह मिल जाती है। 350 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है आपकी। तो हेल्पर आप लेबर ही कहेंगे ना, कि जिसको कोई काम नहीं आता। एक और सवाल किया गया है, क्या B2 वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है?
जी B2 वीज़ा बिज़नेस वीज़ा होता है और ये आपका एक्सटेंड हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। जब आप यहाँ पर आएँ और मज़ीद उस वीज़े को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंड हो जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं। आप देखिए, वो डिपेंड करता है कि अब किस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया था। अगर वो आप कंपनी आपकी हेल्प कर रही है, आपके साथ खड़ी है, तो ये 3 महीने का वीज़ा 1 साल में भी हो कन्वर्ट हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक भी। और आमतौर पर 6 महीने भी हो जाता है, 3 महीने भी मज़ीद हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप जो जिस कंपनी के वीज़े पर वहाँ मौजूद हैं, जिसने आपको ये बिज़नेस वीज़ा दिया था, उसकी अपनी वर्थ क्या है, उसके हिसाब से वो आपको वीज़ा लेके दे सकते हैं। आगे जी लिखा है कि फैक्ट्री में लेबर की तनख्वाह $400 तक मिलती है। जी मैंने बताया मिल जाती है इतनी। डिपेंड करता है कि आप कौन सी फैक्ट्री में और कौन सा काम आप करते हैं। लिखा क्या है, वस्ती एशियाई ममालिक जैसे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान में वाकई वर्क या बिज़नेस के मौके नहीं हैं। नहीं मेरे भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ बिज़नेस के मौके नहीं हैं। यहाँ तो बिज़नेस के मौके मौजूद हैं, जॉब के मौके भी मौजूद हैं। वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा बिज़नेस करने जा रहे हैं, आपकी सलाहियतें क्या हैं। अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस शुरू कर देते हैं जिसमें आपका तजुर्बा ही नहीं है कोई, तो ज़ाहिर वो बिज़नेस नाकाम हो जाएगा और फिर आप उस नाकामी का इल्ज़ाम उस मुल्क पर नहीं दे सकते कि मैं कज़ाकिस्तान में गया या किर्गिज़स्तान में गया तो मैं नाकाम हो गया। नहीं, हो सकता है कि आपको काम करना ही नहीं आया या आपने गलत बिज़नेस का इंतखाब किया है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप कौन सा बिज़नेस अच्छे से कर सकते हैं। और आप इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा मौके हैं मेरे भाई, चूँकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीद ममालिक हैं ये सारे, तो इसमें मौके मौजूद हैं। लेकिन ये कि आपको समझना चाहिए कि कौन सा बिज़नेस करना है या आपके पास कौन सी सलाहियत है जो आपने मुलाजमत जॉब करना चाहते हैं। तो लिखा जी, इन्हीं सवालात का जवाब उज़्बेकिस्तान के बारे में भी बताएं, पासपोर्ट, दूसरी शादी और कानूनी हक़ाइक़ के साथ। ये वीडियो मैं बना चुका हूँ मेरा भाई, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान में शादी कैसे की जा सकती है और दूसरी शादी की कानूनी हैसियत क्या है। एक भाई ने लिखा है, मैंने आपसे पूछा था कि मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ टैक्सी चलाना चाहता हूँ, गाड़ी कितने की मिलेगी, और घर लेना चाहूँ तो घर कितने का होगा, बराए करम अगली वीडियो में ज़रूर बताएं। भाईजान मैं ज़रूर बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि टैक्सी आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो शेवलेट कंपनी है यहाँ पे, उसकी अगर कार आप लेते हैं तो वो आपको 12-15 हज़ार डॉलर में कार आपको मिल जाती है और बतौर टैक्सी वो आप चला सकते हैं उसको। वो अच्छी गाड़ी होती है, मजबूत गाड़ी, ऐसे नहीं, ऐसे नॉर्मल सी गाड़ी नहीं, अच्छी गाड़ी है। और अगर उससे बड़े लेवल की जैसे किया गाड़ी है तो वो यहाँ पे ट्रैकर है, उसी कंपनी शेवलेट की ट्रैकर भी है, किया भी है, तो वो आपको मिल जाती हैं। जो शेवलेट है, जो किया के साइज़ की गाड़ी है, वो आपको मिल जाती है तकरीबन 22-21 हज़ार डॉलर में आपको मिल जाती है। और अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि कहाँ ले रहे हैं, ताशकंद में ले रहे हैं, समरकंद में ले रहे हैं, बुखारा में ले रहे हैं। अगर आप ताशकंद में, घर को तो छोड़िए, फ्लैट की बात करता हूँ, अगर आप लेते हैं तो पर स्क्वायर फीट 1000 से 1500 डॉलर के दरमियान में आएगा। कोई भी घर आजकल समरकंद के अंदर भी जो है वो $1000 पर स्क्वायर फीट से कम पे फ्लैट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अगर आपका समझें 85 स्क्वायर फीट है और अगर आपका 95 स्क्वायर फीट है तो आप समझेंगे तकरीबन $1,00,000 का आपको यहाँ पे फ्लैट मिलेगा। पुराने जो फ्लैट हैं वो आपको समरकंद के अंदर 60-70 हज़ार डॉलर के भी मिल जाते हैं और ताशकंद में भी मिल जाते हैं, जो पुरानी इमारतें हैं। जो नई इमारतें बनी हैं जिसमें अच्छी सहूलतें हैं तो वो आपको $1,00,000 से $1.5 लाख के दरमियान 2 कमरे का आपको फ्लैट मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका घर के कितने पैसे होंगे और गाड़ी के कितने पैसे होंगे। मैं ईरान से हूँ, आप पाकिस्तान से हैं या उज़्बेकिस्तान से? क्या उज़्बेकिस्तान में पानी और ज़राअत की सूरत हाल अच्छी है? मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन उज़्बेकिस्तान में रहता हूँ। ये जो दूसरा बड़ा शहर है समरकंद, तो मैं समरकंद में होता हूँ। पानी और ज़राअत की सूरत हाल, ज़राअत की सूरत हाल तो अच्छी है। ये एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ काश्तकारी बहुत होती है, ज़राअत का बहुत काम है यहाँ पे। पानी की सूरत हाल एरियाज़ पे डिपेंड करता है। जो साउथ का एरिया है वहाँ आजकल पानी का मसला है, पानी कम है,
اور جو ادھر ویسٹ کا ایریا ہے، مغرب والی سائڈ ہے، تاشقند والی سائڈ ہے، سمرقند والی سائڈ ہے، تو وہاں پہ جو ہے پانی ٹھیک ہے، نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں یہاں پہ۔ تو یہ آپ کے سوالوں کے جوابات تھے جی، تو ابھی کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو آپ کے باقی سوالوں کے جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔